हेलो दोस्तों, मित्रों, भाइयों, बंधुओं। आज हम बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम होता है मॉर्फोजन ग्रेडियंट्स। दोस्तों, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है और कई स्टूडेंट को इसको समझने में दिक्कत आती है। लेकिन आज हम इसे बहुत ही आसान शब्दों में इसको पूरी तरीके से समझने वाले हैं। सबसे पहले तो हम इसके शब्दों का मतलब समझेंगे, मॉर्फोजन ग्रेडियंट्स। तो शब्दों का मतलब क्या होता है? देखो दोस्तों, यहाँ पर देखो मॉर्फोजन। तो मॉर्फोजन ऐसा मॉलिक्यूल होता है, मॉर्फोजन क्या होता है? ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो ग्रेडियंट के हिसाब से कार्य करता है। मॉर्फोजन ग्रेडियंट्स में मतलब समझ गए, मॉर्फोजन ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो ग्रेडियंट्स के हिसाब से कार्य करता है। अब ये मॉर्फोजन क्या होता है? मॉर्फोजन ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो सेल फैट स्पेसिफिकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब ये सेल फैट स्पेसिफिकेशन क्या होता है? देखो दोस्तों, हमारी जब एम्ब्रियोनिक स्टेज चल रही होती है, भ्रूण का डेवलपमेंट चल रहा होता है, तो हमारी भ्रूणीय अवस्था में तीन जर्म लेयर का निर्माण होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म व एंडोडर्म। तीन जर्म लेयर में कुछ दो प्रकार की कोशिकाएं बनती है। दो प्रकार की कोशिकाएं बनती है। जब जर्म लेयर से दो प्रकार की कोशिका बनती है। एक तो कमिटेड कोशिका बनती है और अनकमिटेड कोशिका बनती है। कमिटेड कोशिका ऐसी कोशिकाओं को कहा जाता है जिनका कार्य फिक्स होता है, जैसे कि कोई निश्चित ऑर्गन को या बॉडी के पार्ट को बनाएगी। अनकमिटेड कोशिका ऐसी कोशिकाएं होती है जो उस मतलब जिसका कार्य फिक्स नहीं होता, वो किसी भी ऑर्गन का निर्माण कर सकती है। समझ गए आप? दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। जब जर्म लेयर का निर्माण होता है तो उसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, एक तो कमिटेड कोशिकाएं और एक अनकमिटेड कोशिकाएं पाई जाती है। कमिटेड कोशिकाएं निर्धारित होती है, मतलब उसको फिक्स ऑर्गन का निर्माण करना है। अनकमिटेड कोशिकाएं निर्धारित नहीं होती है, उसको कौन से ऑर्गन का निर्माण करना है। तो देखो दोस्तों, मनुष्य भी दो प्रकार का ही होता है। कुछ कुछ लड़के तो ऐसे होते हैं जो 12वीं के बाद में ही अपना फ्यूचर डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे क्या करना है, और वो उसी फील्ड की तैयारी करते हैं। और कुछ परिस्थितियों के हिसाब से देखते हैं, भाई परिस्थितियां जैसी आएगी उस हिसाब से कर लेंगे। तो जो पहले से फिक्स डिसाइड कर लेते हैं वो कमिटेड हो गए, जो पहले से डिसाइड नहीं करते वो अनकमिटेड हो गए। अब ये जो मॉर्फोजन है ना, ये क्या है? अनकमिटेड कोशिकाओं पर कार्य करता है। ठीक है? अनकमिटेड कोशिकाओं पर कार्य कैसे करेगा? तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं मॉर्फोजन क्या होता है। बायोकेमिकल मॉलिक्यूल होता है। कैसा अणु अणु होता है? बायोकेमिकल मॉलिक्यूल होता है। और यह पेराक्राइन फैक्टर्स या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की तरह कार्य करता है। अब भाई, ये पेराक्राइन फैक्टर्स किसे कहा जाता है? पेरेक्राइन फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो अपनी पास वाली कोशिकाओं पर ही कार्य करते हैं। जैसे कि मान लो ये कोई सेल है, इस सेल से निकलते हैं, ये सेल से निकला तो ये पास में स्थित कोशिकाएं होंगी, पास में स्थित सेल्स होंगी, उसी पर अपना कार्य करेगा। इसे ही बोला जाता है पेराक्राइन फैक्टर्स। यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की तरह कार्य करता है, तो इसको अपन थोड़ी देर बाद में आपको ये समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं ये सेल फेट स्पेसिफिकेशन होता कैसे है। कोई भी जो अनकमिटेड सेल होती है वो निर्धारित कैसे होती है कि मेरे को इस ऑर्गन का निर्माण करना है। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि कोई सेल है, इस सेल से क्या है, कुछ मॉलिक्यूल निकलते हैं जिसे मॉर्फोजन कहा जाता है। अब ये मॉर्फोजन क्या है? अपने पास वाली कोशिकाओं पर कार्य करते हैं। यहाँ पर देखो, जैसे कि एक सेल मान ली, दो सेल मान ली, तीन सेल मान ली, उसको ही मैंने यहाँ पर लिख दिया। वन सेल, दो सेल और थ्री सेल। और ये कौन सी कोशिकाएं? अनकमिटेड कोशिकाएं। अनकमिटेड कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती है जिनका कार्य फिक्स नहीं है। अब ये जो अनकमिटेड कोशिकाएं होती है ना, उनकी उन पर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। रिसेप्टर्स का कार्य क्या होता है? यह इन मॉर्फोजन मॉलिक्यूल्स को रिसीव करने का कार्य करते हैं। अब देखो, ये सेल है, ये यहाँ पर ये सेल है, तो ये सेल है, इससे मॉर्फोजन निकल रहा है, इससे मॉर्फोजन निकल रहा है। तो इसके पास वाली सेल को ज्यादा मात्रा में मॉर्फोजन मिलेगा, और जो दूर होगी कोशिका है उसको ज्यादा मात्रा पर वो उसको कम मात्रा में मॉर्फोजन मिलेगा। उसी के हिसाब से यहाँ पर जीन एक्सप्रेस होते हैं, और फिर ये जीन एक्सप्रेस होकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और ये प्रोटीन फिर आगे जाकर विशेष प्रकार का कार्य करता है और विशेष प्रकार के ऑर्गन का निर्माण करता है। तो देखो, जो बिल्कुल पास में सेल होगी उसको क्या है? ज्यादा मात्रा में मॉर्फोजन मिलेगा,
ज्यादा मात्रा में मॉर्फोजन मिलेगा, हाई कंसंट्रेशन में मॉर्फोजन मिलेगा, तो ये मान लो कोई किसी एक प्रकार के जीन को एक्सप्रेस करती है, ठीक है, कोई एक प्रकार का जीन एक्सप्रेस होगा। कोई दूसरी सेल है जो इससे थोड़ी दूर है, इससे थोड़ी दूर है, तो इसे मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी। मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी तो क्या होगा, इससे कोई अलग प्रकार का जीन एक्सप्रेस होगा। कोई तीसरी सेल है वो ज्यादा दूर है, तो उससे उसमें लो कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी और उससे क्या है, कोई अलग तीसरा प्रकार का जीन एक्सप्रेस होगा। तो यहाँ पर इसमें कितनी मात्रा में इसको मोर्फोजन मिल रहा है, उसके हिसाब से अलग अलग प्रकार के जीन यहाँ पर एक्सप्रेस होते हैं। और ये अलग अलग प्रकार के जीन एक्सप्रेस होकर ये अलग अलग प्रकार की प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये अलग अलग प्रकार की प्रोटीन का निर्माण कर लिए, ये स्पेसिफिक प्रोटीन होती है जो स्पेसिफिक ऑर्गन बनाती है। तो देखो दोस्तों, ये जीन एक्सप्रेस होकर कैसे वर्क करता है, ये जीन जीन ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस द्वारा आरएनए का फॉर्मेशन करता है, आरएनए से ट्रांसलेशन की प्रोसेस द्वारा प्रोटीन का निर्माण करता है। और ये प्रोटीन स्पेसिफिक प्रोटीन होती है, जैसे हार्ट में हार्ट वाली प्रोटीन पाई जाती है, आहार नाल में आहार नाल वाली प्रोटीन पाई जाती है, तो ये इसी प्रकार के ऑर्गन का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से हमारी बॉडी में सेल्फ हेड डिटरमाइंस होता है और ये मॉर्फोजन ग्रेडियंट्स ये पूरा कंप्लीट होता है। यहाँ पर मॉर्फोजेन्स की जो थ्योरी आती है हमारे सामने, वो पूरी कंप्लीट होती है। आप इसके नोट्स भी बना लें, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर ले ली है, इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।